आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अरपंसी। इस समय हम पलिया में मौजूद हैं। जैसे कि लगातार हम तमाम खबरें आपको दिखाते हैं, आज जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं उससे थोड़ा सा डर भी जाएंगे। डर इसलिए जाएंगे कि जब आप घर से बाहर जाते हो, परिवार आपका अकेला होता है और कुछ लोग आते हैं आपके यहाँ और मीटर चेक करने या बिजली बिल को दिखाने के मामले में, तब अमूमन आपके परिवार के लोग उनको दिखा देते हैं। लेकिन इस खबर के बाद आप सोच में पड़ जाओगे और अपने परिवार को जो है सतर्क कर देंगे कि अगर कोई ऐसा आता है तो एक बार हमें ज़रूर बताएं, उसके बाद उनके लिए दरवाज़ा खोलें या उनसे बात करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो घटना हुई है, अमूमन बिजली विभाग के लोग जाते हैं, लोगों के यहाँ मीटर चेक करते हैं, उनकी रीडिंग लेते हैं या तमाम तरीके के काम करते हैं, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे आ जाते हैं जिससे पूरे विभाग की छवि धूमिल होने के कगार पर आ जाती है। मैं इस समय पलिया उपखंड के अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और एक मामला ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे चलकर हम बताएंगे कि एक जो है 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ और उसकी मां के साथ किस तरीके से बिजली विभाग के जेई साहब अभद्रता करते हैं, छेड़छाड़ का प्रयास करते हैं, उसका फ़ोन छीन लेते हैं और क्या मांग रखते हैं कि अगर आप जो है अपना बिल माफ़ कराना चाहते हो तो साइड में आ जाओ। तो हम चलेंगे, बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। और हम आपको बता दें कि हम गोपनीयता के कारण, उस बच्ची के गोपनीयता के कारण नाम हम नहीं बता सकते। हम केवल ये बताएंगे पलिया तहसील क्षेत्र का मामला है और पलिया तहसील क्षेत्र के गांव का मामला है। हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या हुआ, क्या मामला हुआ और कब की बात है ये। मेरे घर पे परसों रात 7 बजे। परसों कौन, शायद 5 तारीख थी आज, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 7 तारीख है आज, और ये 2 दिन पहले की बात बता रही हैं। 5 तारीख, 5 फरवरी 2024 की बात है जी। वो लोग यही कुछ बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी मेरे घर पे गए रात, तो वो भी 7 बजे के टाइम पे, जो कि कोई टाइम नहीं होता है जाने का, ना इनका टाइम 5 बजे तक का होता है, लेकिन ये 7 बजे गए और वहाँ जाके मुझसे बदतमीजी की। उन्होंने बोला अपना बिल दिखाओ, मीटर दिखाओ। हमने दिखाया तो मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया गया। कौन लोग थे, क्या नाम, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, कुछ जई की धमकी दे रहे थे कि हम जई हैं। राजकुमार नाम है उनका शायद। अच्छा। हाँ, वो बोले थे जई राजकुमार है और अपने साथ में कोई 2 लोग लेके आए थे और पूरी नशे की हालत में थे। तीनों लोग बहुत नशे की हालत में थे। मेरे घर पे सिर्फ मैं थी और मेरी मम्मी थी और कोई था भी नहीं घर पे, भैया भी नहीं थे, मेरे पापा तो हैं ही नहीं, एक्सपायर हो गए। सिर्फ मेरी मम्मी और मैं ही थे वहाँ पे। और जाके मुझसे बदतमीजी की, फ़ोन छीन लिया। मुझसे बोलते कि अगर आपको अपना बिल माफ़ कराना है या बिल नहीं देना है तो फिर चलिए साइड में, हम आपका बिल ऐसे ही माफ़ कर देंगे। और हमने उनको जब रसीद दिखाई कि हमने बिल भर दिया है तो वो हमसे कह रहे कि रसीद लेके फाड़ दिया और मेरी मम्मी से उल्टे सीधे सब बोले, मुझसे भी बोल रहे हैं कि तुमने बिल गलत जमा किया है और तुम इसी में लपेट दिए जाओगे, तुम्हें हम जेल भेज देंगे। ये सब कुछ होने के बाद मैंने यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जब जैसे बता रहे हैं कि 5 तारीख को 7 बजे शाम को नशे की हालत में कुछ लोग आए, काहे से आए थे वो लोग? कार से आए थे वो लोग। कार से आए थे। कौन कौन थे? जैसे आपने बताया एक जेई थे, क्या नाम था उनका? राजकुमार नाम था उनका शायद। और जो 2 और लोग थे और उनका? एक कोई आकाश कुमार था और एक और कोई लड़का था, क्या नाम था उसका? नाम कपूर नाम था। ये 3 लोग आपके यहाँ पहुँचे? 3 लोग थे। उसमें से आकाश ने बदतमीजी की, जई जो थे उन्होंने बदतमीजी की। वो बोल रहा था कि मैं जई हूँ, ऐसे करके हमें धमकी दे रहा था वो। लेकिन उन लोगों ने, जेई का एक आदमी भी बैठा था, वो लोग बहुत उल्टी सीधी धमकी दे रहे थे हमें। इतना फोन छीन लिया, फिर घर में गेट ऐसे गेट हमारा खड़खड़ाने लगे। सब लोग जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे क्या? हाँ, हमारे घर पे 3 बार मेरे गेट पे लात मारी। मम्मी ने गेट खोला,
हमें और मम्मी अकेले ही थे, वो भी रात का टाइम था, घर पे कोई भी जेंट्स नहीं था हमारे घर पे। भीड़ इकट्ठा हो गई, हमारी इज्जत वहाँ उतरी, हमारे आस पड़ोस वाले समाज वाले हम पे थूक रहे कि तुम्हारे घर यही होता है। दुकान पे जा रही थी तो बुला के बोले दुकान पे मैं तुम्हारा मीटर चेक करने अभी आ रहा हूँ। मैं रोड पे निकली, मैं गई थी अपने घर का ये सामान लेने, तो रोड पे मुझे बुलाया, बीच रोड पे पूरे मेन चौराहे पे। यही साहब ने? हाँ, कोठी तिराहे का जो मेन चौराहा है, आकाश है और वही लोग साथ में थे। उन्होंने मेन तिराहे पे मुझे रोक के बोला हम तुम्हारे घर मीटर देखने आ रहे हैं। हमारी इतनी बदनामी हो रही, हमारे आस पड़ोस वाले बोल रहे कि इसको तो रोड पे बुला के गाड़ी वाले रोकते हैं, ऐसी ऐसी बातें सब फैला रहे हैं, हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, हम क्या करें। और हम 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ना यहाँ हमारी कोई सुनवाई हो रही है नहीं। ना उसके यहाँ। बाद जब आप कल आए विद्युत विभाग के कार्यालय आए तो आपको क्या बताया गया? आपने एक एप्लीकेशन भी दी है, नामजद एप्लीकेशन, हाँ, जिसमें जेई साहब का भी नाम है। क्या कहा उसमें जब आपने दिया तो अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमने एप्लीकेशन दी थी जिस दिन मैटर हुआ, उस दिन 5 तारीख को, उस दिन सुबह हम 6 तारीख को आए, हमने यहाँ पे दी, हमें वहाँ पे हमने दी थी एसडीएम सर को, एसडी जो है वहाँ पे, एसडीओ जो है उनको हमने दी थी। तो उन्होंने बोला कि हमने जो है फाइल तैयार कर दी, 3 बजे उनका लेटर हम आपको दे देंगे। 3 बजे का लेटर दे देंगे? उन्होंने बोला उनके सस्पेंस का या फिर कार्रवाई का लेटर हम आपको दे देंगे। 3 बजे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज यहाँ पे 3रा दिन हो चुका है, आज भी मैं आई तो उन्होंने बोला कि मैंने लेटर यहाँ भेज दिया है सीओ के पास, एक्सीएन साहब के पास भेज दिया है। मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो यहाँ पे भी एक्सीएन साहब है ही नहीं। सुबह आई थी, यही सुबह की आई हूँ, सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। और ना ही उनका कोई यहाँ का कार्यालय का ना कोई उनका नंबर दे रहा है, ना उनसे कोई बात करवा रहा है, ना। अच्छा, जब हम लोग अभी आए थे तब आप शायद किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने क्या बताया जब आपने उनको समस्या बताई? शायद एक्सीएन साहब को ही फ़ोन कर रही थी आप, तो उन्होंने क्या बताया? फ़ोन किया मैंने, उन्होंने बोला एक्सीएन साहब मीटिंग में है, ये वो, उन्होंने ये सब करके बातें फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। नंबर मांगा मैंने कि एक्सीएन साहब का यहाँ का नंबर दे दिया, उन्होंने नंबर भी नहीं दिया। अच्छा, क्या पुलिस में कोई तहरीर आप लोगों ने दी है? नहीं, पुलिस में अभी नहीं दी है, यहाँ पे दी थी तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम जाएंगे और अगर नहीं कुछ होगा हम यही आंदोलन पे बैठ जाएंगे अपने परिवार को लेकर, वरना फांसी लगा ले। हम अपना कौन सा मुँह लेके अपने घर जाएंगे? बताइए, इतनी बदनामी हो रही भैया जी, क्या मुँह लेके हम घर जाएंगे? सब हमारे आस पड़ोसी वाले थूक रहे हैं, बोल रहे हैं। तो देखिए बच्ची है, इसने पूरी आपको बात बताई। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि अपने परिवार को घर से बाहर मीटर चेकिंग के नाम पे अगर बुलाया जाए तो कैसे निकाला जाएगा। कुछ लोग हैं जो विद्युत विभाग में हैं, या हर विभाग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे विभाग की बदनामी का कारण बनते हैं। बच्ची 2 दिनों से लगातार भटक रही है और अंततः ये जो है परेशान होकर धरने पर पूरा परिवार बैठने की बात कर रहा है। और बच्ची इतना परेशान है, डरी सहमी है, आत्महत्या करने की बात भी ये कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। उस जेई के ऊपर जो है कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की है। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रताड़ना होती रही तो इस बच्ची के साथ अगर अनहोनी हो जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? लगातार जो है इस तरीके की शिकायत करने के बाद, 3 दिन से दौड़ने के बाद अभी तक इसको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। ना उस जेई के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ना ही अभी तक इसको कोई आश्वासन मिला है, ना ही इससे कोई ठीक तरीके से बात कर रहा है। आज पूरे दिन से कब से आप यहाँ पे मौजूद हो? मैं सुबह आई थी, यही 8 बजे 8 बजे आई थी, तब से अभी तक ना खाना खाया ना कुछ। सुबह घर से ऐसे ही निकल आए थे, मैं मेरी मम्मी भी इतनी परेशान हो रही, ना हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी है कि हम आए यहाँ पे आराम से रह पाए। हमारा एक दिन का आना मुश्किल हो जाता है, पर हम फिर भी लगातार 3 दिन से आज दौड़ रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब है इसीलिए नहीं हो रही है हमारी सुनवाई।